जय श्री कृष्णा मित्रों आज जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ श्री राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली अध्ययन। ठीक है मित्रों, ये आपके सामने श्री राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली का विवरण है। मैं इसमें ज़्यादा मुख्य बातें नहीं करूँगा, सिर्फ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, सिर्फ मुख्य बातों पर आऊँगा जो हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है। ठीक है मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्री राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग है कि उनका विवाह अभी तक नहीं हुआ। पहली बात ये। दूसरा ये कि राजनीतिक करियर उनका कैसा रहने वाला है। वैसे उनकी 50 वर्ष की आयु हो गई है, 50 प्लस हो गए हैं, फिर भी एक किसी चीज़ की कोई आयु नहीं होती है, तो कैसा उनका राजनीतिक करियर रहने वाला है और किस प्रकार से वह अपने जीवन में धन के बारे में बात नहीं करूंगा मैं, किस प्रकार से उनका आगे का भविष्य रहने वाला है, 2024 में क्या स्थिति रहने वाली है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, श्री राहुल गांधी जी का जन्म हुआ 18 जून 1990 दिल्ली में उनका जन्म हुआ, रात्रि में 9:52 पर। ठीक है मित्रों, ये मैं आपको जन्म डिटेल थोड़ी सी बता देता हूँ। ज़्यादा इनके पंचांग के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, इतना सा बता देता हूँ कि राक्षस गण का इनका जन्म है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था में कहूँगा। ठीक है मित्रों, अब मैं जन्म कुंडली के ऊपर आता हूँ। तो जन्म कुंडली के ऊपर आने पर मैं यह देख पा रहा हूँ कि जन्म कुंडली मकर लग्न की है। किसकी है? मकर लग्न की। मकर लग्न की जन्म कुंडली है। मकर लग्न के व्यक्ति कैसे होते हैं? रहस्यात्मक होते हैं। एकाएक ऐसा कुछ भी कर देते हैं कि लोगों को यकीन नहीं हो पाता है कि हाँ ये ऐसा कर सकता है। ठीक है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन हाँ रहस्यात्मक, शांत रहकर रहस्यात्मक एकदम कुछ भी कर देते। किसी ने सोचा नहीं था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा इतनी लंबी निकाल लेंगे, कर लेंगे, और उन्होंने निकाल ली और कर ली। तो यह भी दर्शाता है कि कितने फिट है वो और कितने एकदम से उन्होंने कर लिया। तो यह मकर लग्न का ही प्रभाव है। ठीक है मित्रों, राशि जो कि उनकी वृश्चिक राशि है, यहाँ पर 8 अंक लिखा है। मैं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ। चंद्रमा। ठीक है मित्रों, ऊपर अगर नहीं दिख रहा है तो इसे छोड़ दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वृश्चिक राशि और चंद्रमा। ठीक है, तो अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, वृश्चिक राशि और मकर लग्न। तो लग्नेश कहाँ पर जाकर विराजमान हो गए? लग्नेश जाकर विराजमान हो गए चतुर्थ भाव में। मैंने अंश बल वगैरह कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि आप में से किसी की जन्म कुंडली अध्ययन करूंगा तब मैं उस पर थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। अभी मैं श्री राहुल गांधी जी का मूल विषय पर आते हैं। तो लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाकर के बैठना, लग्नेश का चतुर्थ भाव में बैठना यानी व्यक्ति का जो जीवन का उद्देश्य है वह सुखों की प्राप्ति करना है और सुख में उसका व्यक्ति का जीवन होता है। तो श्री राहुल गांधी जी के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप देखिए, लग्नेश चतुर्थ में बैठे हैं, तो वो भी शनि, और किसके होकर के बैठे? नीच के होकर के बैठे। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। चतुर्थ देखो जनता का घर है और यह जनता का धन है। ठीक है, जनता का धन, द्वितीय भाव धन का भाव होता है। तो ये चतुर्थ भाव जो है वो जनता का भाव है। या आप अपनी जन्म कुंडली उठा के देखिए, आपकी जन्म कुंडली में यदि चतुर्थ भाव में शनि विराजमान है, यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु विराजमान है, तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि आपका जीवन भर आपका जुड़ाव जनता से बना रहेगा। आप राजनीति में हो चाहे नहीं हो, आप इस संगठन में हो, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जनता आपसे जुड़ी हुई रहेगी। ठीक है मित्रों, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो शनि यहाँ पर बैठे लेकिन नीच के होकर के बैठे, ये थोड़ी दिक्कत इनके लिए रहेगी। ठीक है, मैं बताता हूँ इसके बाद में। बुध जो कि इनकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं, कहाँ के स्वामी होकर के? भाग्य के स्वामी होकर के, त्रिकोण के स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो ये एक श्रेष्ठ अवस्था में कहूँगा, कहीं ना कहीं भाग्य का साथ देने वाली ये अवस्था में कहूँगा। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इनकी जन्म कुंडली में शनि यहाँ विराजमान है, राहु जो कि द्वितीय भाव में विराजमान है, शनि की राशि में विराजमान है, शुक्र जो कि सप्तम भाव में विराजमान है, सप्तम इनकी पत्नी का घर है, और दूसरा शुक्र अकेला बैठा है। तो कहीं ना कहीं शुक्र यहाँ कारक होते हैं, लेकिन फिर भी अकेला बैठ के कहीं ना कहीं दाम्पत्य को खराब करने का कार्य करते हैं, क्योंकि शुक्र भी स्त्री कारक ग्रह है और स्त्री भाव में बैठा है। स्त्री कारक ग्रह कोई भी स्त्री भाव में बैठे तो ये समस्या लाने का कार्य करता है। विवाह के बारे में मैं बताऊंगा, आप थोड़ा मैं आगे बताता हूँ। केतु जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं, तो इसे अच्छा ही कहूँगा, केतु अष्टम भाव में बैठ करके अकस्मात एकाएक धन दिलाने का कार्य करते हैं और कुछ भी अकस्मात जीवन में रहस्यात्मक चीजें दिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है मित्रों, अब जैसे कि मैं कहूंगा आपको कि सप्तम इनके दसम भाव में गुरु बैठे लेकिन वक्री होकर के बैठे, तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
और चंद्रमा जो कि लाभ भाव में बैठे हैं, तो ये कैसा है, चंद्रमा लाभ भाव में बैठ करके कौन सी राशि में बैठे, वृश्चिक राशि में। तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि जो है वो है इनकी चंद्रमा की नीच राशि है, तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा इनके लिए और माइनस पॉइंट मैं कहूँगा। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैं इनकी जन्म कुंडली के, अब ये मैंने बता दिया आपको, अब मैं इनकी जन्म कुंडली की थोड़ी विवरण पाता हूँ। देखो, श्री राहुल गांधी जी का जो अब तक जो समय चल रहा था उसमें चंद्रमा की इनको महादशा चल रही थी, और चंद्रमा जो कि इनकी जन्म कुंडली में सप्तम के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा इनकी जन्म कुंडली में कारक तो नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात, नीच के होकर के बैठे हैं लाभ भाव में। अब मैं इनके लाभ की चर्चा तो नहीं करूंगा कि चंद्रमा लाभ भाव में बैठे तो इनकी एक जैसी आय नहीं रहेगी, कभी बहुत अधिक कमा लें, कभी बहुत कम, ये विषय नहीं है। धन इनके पास बहुत है, विषय है कि समय इनका कैसा था। तो चंद्रमा का जो समय था तो उतार चढ़ाव भरा समय था इनका। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा था और बहुत बुरा था, लेकिन हाँ, मतलब बहुत बुरा था ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अच्छा भी नहीं था, मतलब लगभग बुरे के समान ही आप कहिए, क्योंकि देखो कारक नहीं है चंद्रमा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कारक नहीं होकर के नीच के होकर के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा परेशानी लाने का इन्होंने कार्य किया। ठीक है मित्रों, पहली चीज मैं आपको ये बताता हूँ। दूसरी बात ये बताता हूँ कि जन्म कुंडली में गुरु चंद्रमा यहाँ पर विराजमान होकर के बैठ गए। ठीक है, तो ये इनके लिए समय थोड़ा। अब जैसा आप देखिए कि सबसे पहले मैं इनके विवाह के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, विवाह राहुल गांधी जी का अभी तक क्यों नहीं हुआ, किसी भी जन्म कुंडली में किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना सा करना है कि जो प्रश्न व्यक्ति पूछ रहा है वो उससे संबंधित भाव, भावपति, भाव कारक, इन तीन चीजों को देख लीजिए, आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। श्री राहुल गांधी जी का विवाह क्यों नहीं हुआ, सप्तम भाव पत्नी का भाव है, सप्तम भाव पत्नी का भाव है, तो भाव, सबसे पहले भाव को हम देखेंगे तो भाव में शुक्र विराजमान है। ठीक है, मैंने बोला स्त्री पत्नी का भाव है और वहां पर स्त्री कारक ग्रह है, तो दोनों, ये एक थोड़ा माइनस पॉइंट हो गया। तो भाव पीड़ित है, कैसे पीड़ित है, एक तरफ केतु एक तरफ सूर्य, दोनों ने इन भाव को पाप मध्यत्व में डाल दिया, तो भाव पीड़ित हो गया। भावपति कौन बनते हैं, इनकी चंद्रमा जाकर के नीच की राशि में बैठे, तो भावपति पीड़ित हो गए। और भाव कारक कौन बनते हैं, पति के लिए भाव कारक बनते हैं शुक्र ग्रह। ठीक है, और शुक्र ग्रह जो कि यहाँ पर विराजमान है सूर्य और केतु के मध्य, पाप मध्यत्व में होने के कारण कहीं ना कहीं इनके प्रभाव में थोड़ी या कुछ हद तक कमी हमको देखने को मिली है। ठीक है, तो भावपति, भाव कारक, तीनों के तीनों पीड़ित होने के कारण, भावपति, भाव कारक, तीनों के तीनों पीड़ित होने के कारण कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी उस अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाए कि ये विवाह के बारे में सोचते, विवाह करते। मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आपकी भी है, किसी की है, तो जरूरी नहीं है कि आप विवाह करोगे ही नहीं। आपने विवाह कर भी लिया, मान लो ये तो बहुत संपन्न है, ठीक है, इन्होंने कुछ आगे की सोच रखा होगा, तो लेकिन अगर आप बहुत इनकी तरह नहीं है, सामान्य व्यक्ति, और आपने विवाह कर लिया, तो कहीं ना कहीं मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहने वाली है, विवाह टूटने की प्रबल संभावना मैं देख पा रहा हूँ। बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा, शादी करी और 2 साल बाद डिवोर्स ले लिया, तो कहीं ना कहीं देखो, ग्रह अपना कार्य करते हैं। आपके पास कितना ही धन हो, आपके पास अरबपति हो, आप धन कुबेर हो, आप फाइनेंस का काम करते हो, लोगों को धन सप्लाई करते हो, लेकिन अगर ग्रह स्थिति आपकी ऐसी बैठी है कि आपको दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा, तो आप लिख कर ले लीजिए, आप कितना भी जोर लगा लीजिए, कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप 10 विवाह कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, आपको दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। ठीक है मित्रों, ग्रह अपना कार्य अवश्य करते हैं, ग्रह किसी को नहीं छोड़ते। ग्रहों के लिए अरबपति भी उसी प्रकार है जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति जो बिल्कुल मांग कर अपना जीवन निकाल रहा है। ठीक है मित्रों, कहीं ना कहीं प्रारब्ध भी व्यक्ति का होता है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन विवाह की जब बात आती है तो ग्रह स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है मित्रों, इस स्थिति में अगर किसी सामान्य व्यक्ति की जन्म कुंडली है तो क्या करे, विवाह नहीं करे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब भी किसी से विवाह करें, जन्म कुंडली मिला करके विवाह करिए, देखिए कितने गुण मिल रहे हैं, कि कोई दोष तो नहीं है, यह सब कुछ आप मिला करके फिर बाद में ही आप चर्चा करिए विवाह से संबंधित। ठीक है मित्रों, तो ये मैंने राहुल गांधी जी के बारे में स्पष्ट रूप से आपको बता दिया। अब मैं इनके राजनीतिक के बारे में बताता हूँ। देखो, शनि यहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं जनता से तो इनको जोड़ के रखा, पहली चीज ये। दूसरी बात यह है कि शनि यहाँ पर नीच के है, तो जो जनता का इनको जो प्रभाव है, इनको जो लाभ है, वो इतना इनको नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात ये,
एक चीज देखो, यहाँ पर बैठे हैं शनि, तो शनि ने अपना काम किया, जनता से जोड़ा, नीच के हैं तो ठीक है, उतना प्रभाव नहीं मिल पा रहा है। तो देखो एक चीज मैं बताता हूँ, आपने एक चीज देखी, राहुल गांधी जी ने ऐसे घर में जन्म लिया जहां पर वो उनके पिताश्री, उनके दादाश्री, उनके नानाश्री सभी राजनीति के बड़े स्तर पर थे, ठीक है। माताश्री उनकी जो कि चेयरपर्सन है आज कांग्रेस की, और उनके पिताश्री जो कि उन्होंने पिताश्री जिन्होंने जो कि उनके प्रधानमंत्री रहे भूतपूर्व, उनके जो नानाश्री है वो भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है, तो क्या वह बचपन से 20-21 साल की राजनीति उम्र से ही राजनीति नहीं करने लग जाता है? ये फॉरेन गए, वहाँ पर पढ़ाई इन्होंने स्टैनफोर्ड, या इस बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा। कुल मिला के मुझे इतना पता है कि फॉरेन गए पढ़ने के लिए, इन्होंने बहुत पढ़ाई करी ऐसे वैसे। तो कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर इनका शनि नीच का नहीं होता तो ये 20-22 साल की आयु से राजनीति में सक्रिय हो जाते, लेकिन ये 35 साल की आयु में, 40 साल की आयु में आकर के कहीं ना कहीं थोड़े राजनीति में सक्रिय हुए 2003-4 के बाद से। तो कहीं ना कहीं ये जो 30-35 साल की उम्र के बाद से, तो कहीं ना कहीं ये जो देरी आपको देखने को मिली है, ये देरी देखने को मिली है शनि के नीच के होने के कारण। आप समझ गए, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, वक्री गुरु की, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़े प्रभाव में वृद्धि हुई है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो देरी देखने को मिली है वो ये शनि नीच का होने के कारण, और जो इतना लाभ नहीं मिल पा रहा है वो शनि नीच का होने के कारण। भाग्य इनका बलवान है, देखो भाग्य का स्वामी त्रिकोण का त्रिकोण में जाकर के, भाग्य की इनकी कोई कमी नहीं है, ठीक है। एक जो मैं विषय और एक इनकी जन्म कुंडली में देख पा रहा हूँ, देखो आपके सूर्य और मंगल जो कि षष्ठ भाव में जाकर के बैठे, देखो सूर्य वैसे ही छठे भाव में अगर अकेला भी बैठा हो तो कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ अवस्था में कहूंगा। ये पराक्रम, यह पराक्रम नहीं, शत्रुहंता योग है। शत्रुहंता योग होने का मतलब ये हुआ कि ऐसे व्यक्तियों के भले ही शत्रु होंगे तो भी ऐसे व्यक्तियों का शत्रु उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रुहंता योग होने के कारण ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक सफलता तो क्या कहूंगा कि मतलब शत्रु होते हुए भी अपने जीवन को अनवरत कार्य करते रहते हैं। और राक्षस गण होने से ये फायदा है कि व्यक्ति अपने को जो उसको करना है उसमें लगा रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी उसके पक्ष में हो चाहे नहीं हो, ठीक है मित्रों। तो सूर्य और मंगल जब दोनों मिल जाते हैं तो उसको पराक्रम योग बोलते हैं। तो पराक्रम योग यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भले ही इनके शत्रु इनका कुछ भी इनके लिए अनवरत गलत सोचे, लेकिन इनका गलत उस प्रकार से वो इनका जितना वो सोच रहे हैं उतना इनका बिगाड़ नहीं पाएंगे। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि सूर्य और मंगल पराक्रम योग है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जीवन में रिटर्न वापस करेंगे, 100% करेंगे। ये चीज भी मैं आज आपको बता देता हूँ। कब करेंगे वो मैं महादशा के आधार पर बताऊंगा, लेकिन रिटर्न करेंगे ये 100% बात है, क्योंकि ये पराक्रम योग और राक्षस गण यह इनको शांत बैठने नहीं देगा। दूसरी चीज मैंने आपको ये बता दी। तीसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जन्म कुंडली में, ठीक है, मैंने आपको बता दिया राहुल गांधी जी लौटेंगे, फिर लौटेंगे और बड़े प्रभाव के साथ लौटेंगे। 24 में लौटेंगे, 28 में लौटेंगे, यह तो मैं महादशा देखकर ही बताऊंगा, लेकिन लौटेंगे जरूर, यह आप मान के चलिए, ठीक है मित्रों। श्री राहुल गांधी जी को द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है। देखो द्वितीय भाव में राहु बैठा है तो उससे क्या है ना कि द्वितीय भाव जो है ये वाला भाव, ये वाणी का भाव है। तो कहीं ना कहीं राहु क्या थोड़ा अकस्मात ग्रह है, तो कभी कभी राहुल गांधी जी जब कुछ कहना चाहते तो कहना कुछ चाहते हैं और उनके मुख से निकल कुछ जाता है। तो ये जो प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, कहना ये चाह रहे निकल गए ये गया, ये किसका प्रभाव है? यह प्रभाव है राहु का। अनवरत कभी कुछ भी बोल देते हैं, जानबूझ के नहीं बोलते, इनके मुख से ऐसा निकल जाता है। तो ये जो प्रभाव है ये किसका प्रभाव है? ये राहु के कारण ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है मित्रों। अब जो मैंने इनकी जन्म कुंडली में मुख्य मुख्य बातें सारी मैंने बता दी है। अब एक विषय में और ले लेता हूँ कि अभी की स्थिति क्या चल रही है। आज की स्थिति में मंगल में राहु का अंतर चल रहा है जो कि 11/10/2024 तक चलेगा। तो क्या तब तक चुनाव हो जाएंगे? बिल्कुल, तब तक लोकसभा के जो सामान्य इलेक्शन है वह हो जाएंगे। अब उस दरमियान मंगल में राहु का अंतर चलेगा। लेकिन देखो मैं एक चीज बता दूं मित्रों आपको, मंगल जो कि इनकी जन्म कुंडली में छठे भाव में जाकर के बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये मैं आपको बता देता हूं। एक चीज और मैं बता दूं, थोड़ी ये आपके लिए मजाकिया हो सकती है, लेकिन अगर कोई राहुल गांधी जी के संपर्क में हो तो उनसे जाके पूछिएगा जरूर
कि राहुल गांधी जी ने जिसको भी पैसे कभी उधार दिए हैं या फिर ऐसे ऐसे मिलने वाले दिए, उन्होंने वापस राहुल गांधी जी को पैसे नहीं लौटाए हैं। उनके पैसे डूबे ही डूबे हैं, 100% में दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ मुख्य विषय पर। ये तो 2 मिनट नॉर्मल से बात हो गई, मंगल यहाँ बैठा इसलिए मैंने बोल दिया। अब आप देखिए कि मंगल में राहु का, तो मंगल इनकी कुंडली में कारक नहीं है। पहली बात तो ये पराक्रमी ग्रह है, ये बात सही, पराक्रम वो अवश्य करेंगे लेकिन कारक नहीं है। और राहु का अंतर चल रहा है। राहु किसकी राशि में बेटा? शनि की राशि में। तो राहु शनि की राशि में बेटा, और शनि नीच का है, तो जितना प्रभाव राहु को देना चाहिए उतना प्रभाव ये नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति नीच का है। ठीक है मित्रों, और शनि जिसकी राशि में बैठे हैं वो जाकर के छठे भाव में विराजमान है। तो राहुल गांधी अपना प्रयास भरसक करेंगे। मंगल की महादशा चल रही है तो ये प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन संभावनाएं कितनी है आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी अपना प्रयास भरसक करेंगे। जो भी होगा 24 में हम देखेंगे क्या होने वाला है। लेकिन मेरी जो ज्योतिष की भविष्यवाणी बता रही है वो यही बता रही है कि राहुल गांधी जी के लिए ये समय प्रयासों भरा रहेगा और उनके लिए थोड़ा सा संघर्ष भरा रहेगा। देखते हैं क्या होता है 24 में, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं क्लियर भी बता दूं तो फिर वो क्या पार्शलिटी वाली बात हो जाएगी कि आपने ऐसा बोल दिया, तो ये ऐसा नहीं। आप समझ जाइए मेरे जन्म कुंडली अध्ययन का। लेकिन राहुल गांधी रिटर्न अवश्य करेंगे, ये मैं आपको आज लिख के दे सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। तो जन्म कुंडली अध्ययन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।